भाई, अब बता तूने मुझे अचानक से क्यों बुलाया? वो दीदी बात ऐसी है, मैंने, जगदीश ने और प्रताप ने, हम तीनों ने मिलके गांव की जमीन बेच दी है और वो जमीन 1 करोड़ की बिकी है। पिताजी ने वसीयत में लिखा था कि गांव की जमीन के चारों बच्चों में बराबर के हिस्से होंगे। तो दीदी मैंने जगदीश को और प्रताप को 25-25 लाख का चेक दे दिया है और ये 25 लाख का चेक आपका है। आप गांव में अकेली रहती हो ना, तो आपका बुढ़ापा अच्छे से निकल जाएगा। भाई, इस उम्र में इन पैसों का मैं क्या करूंगी? मुझे गांव में अकेलापन काटने को दौड़ता है। सोच रही हूँ शहर जाके दोनों बेटों के पास रह लूंगी और ये 25 लाख दोनों में बांट दूंगी। दीदी ऐसी गलती कभी मत करना, क्योंकि बुढ़ापे में अपने पास पैसा होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि बुढ़ापे में औलाद सहारा नहीं होती, पैसा सहारा होता है। भाई, मैं तेरी बात से सहमत नहीं हूँ। तुझे पता है, मेरे दोनों बच्चों को पता है मैंने कितनी दुख मुसीबत उठा के उन लोगों को पाला है। अगर मैं उनके पास जाके रहूंगी, वो लोग मेरा ध्यान बहुत अच्छी तरह से रखेंगे। 6 महीना बड़े बेटे के पास रह लूंगी, 6 महीना छोटे बेटे के पास रह लूंगी। दीदी आपकी आंखों पे तो माँ की ममता का पर्दा चढ़ा हुआ है, इसलिए आपको कुछ सच दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस बुढ़ापे में आपके हाथ से ये 25 लाख रुपए चले जाएं। आप अपने बेटों को ये 25 लाख रुपए देने से पहले उनका इम्तिहान लो। इम्तिहान? भाई, कैसा इम्तिहान? दीदी आप ऐसा करो, अपने दोनों बेटों के घर जाओ और उनसे बोलो कि मैं तुम्हारे यहाँ 1-1 महीने के लिए रहने आई हूँ। और हाँ, याद रहे, उनको ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपके पास 25 लाख रुपए का चेक है। ठीक है भाई, तू कह रहा है तो मैं ये भी करके देख लूंगी। लेकिन मुझे पता है मेरे दोनों बेटे मुझे खुशी खुशी से रख लेंगे। आओ मम्मी, आओ बैठो। ये बताओ मम्मी, अचानक से कैसे आना हुआ? वो क्या है ना बेटा, मेरे घुटनों में दर्द रहने लग गया है। मैं सोच रही थी तुम्हारे पास 1 महीना रह के अपने घुटनों का इलाज करवा लूंगी। क्या मम्मी जी, आप 1 महीना हमारे यहाँ रहकर अपने घुटनों का इलाज करवाओगी? हाँ बेटा, तुम्हारे घर के पास में जो आयुर्वेदिक का हॉस्पिटल खुला हुआ है, वहाँ पे सुनीता बहन जी का बेटा काम करता है। उसने कहा, आंटी जी 1 महीना रुक जाना, आपका ट्रीटमेंट अच्छी तरह से हो जाएगा। तो इसलिए बेटा, गांव से बार बार आया जाया नहीं जाएगा। सोच रही थी 1 महीना तुम्हारे पास रुक के अपना इलाज करवा लूंगी। मम्मी जी, बुरा मत मानना, साफ कहना सुखी रहना। अब मेरे दोनों बच्चे पढ़ने वाले हैं, आपके साथ जब वो खेलने लगते हैं ना, तो पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। आप 1 महीने यहाँ रुकोगे ना, तो उनकी पढ़ाई तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। और वैसे भी मम्मी जी, हम यहाँ शहरी लोग ना घर का खाना थोड़ा कम ही खाते हैं। अब आप यहाँ हमारे साथ 1 महीने रहोगी, मेरा तो काम ही बढ़ जाएगा। आपके लिए मुझे तीनों टाइम का खाना घर में ही बनाना पड़ेगा। मम्मी जी, हम ना शहरी लोग ना घर में थोड़ा कम ही खाना खाते हैं, बाहर का ही खाना ज़्यादा खाते हैं और कहीं ना कहीं घूमने भी निकल जाते हैं। आपकी वजह से ना खामा फाउंडेशन हो जाएगी। बहू, मैं तुम लोगों को घूमने से क्यों रोकूंगी? तुम लोग कहीं भी आओ, कहीं भी जाओ। नहीं मम्मी, वो बात नहीं है। हम आपको इस घर में अकेला थोड़ी छोड़ के जा सकते हैं। अब हमारे इस घर में बहुत कीमती कीमती चीजें हैं। अब आप घर पे अकेली रहोगी, गेट को लॉक करना भूल गई तो चोरी भी तो हो सकती है ना। इसलिए मम्मी, हम आपको इतना लंबा नहीं रख सकते। और वैसे मोनू भी तो पास ही रहता है। आप ऐसे करो, मोनू के पास 1 महीना रह लेना। ठीक है बेटा, मैं मोनू को फ़ोन करके देख लेती हूँ और स्पीकर पे कर दे रही हूँ ताकि तुम लोग भी सुन लेना। हाँ बोलो मम्मी। हाँ मोनू बेटा। हाँ बोलो मम्मी, क्या बात है? बेटा, मैं ये कह रही थी कि मुझे घुटनों का इलाज करवाना है। मैं तेरे पास 1 महीना रह लूँ? क्या मम्मी, 1 महीने के लिए मेरे पास? अब मम्मी आपको क्या बताऊं, प्रीति मुझसे शॉपिंग के लिए पैसे मांग रही थी। मैंने उससे कहा मेरे पास पैसों की तंगी चल रही है, इस वजह से कल से वो मुझसे मुंह फुला के बैठी हुई है। अब आप 1 महीना मेरे यहाँ आके रहोगी तो आपकी वजह से मेरा खर्चा बढ़ जाएगा। इस वजह से प्रीति भी मुझसे लड़ेगी और कहेगी अब कहाँ गई तुम्हारी पैसों की तंगी। मम्मी, मैं आपकी वजह से अपनी शादीशुदा जिंदगी खराब नहीं करना चाहता, तो सॉरी, आप मेरे यहाँ 1 महीने के लिए नहीं रह सकती। ठीक है बेटा। मुझे लगता है मैंने यहाँ पे आके बहुत बड़ी गलती कर दी।
आज मेरी आंखों से ममता की पट्टी हट चुकी है। मैं इतनी दूर से यहाँ आई, अरे खाना पीना तो बहुत दूर की बात है, इन लोगों ने मुझे पानी तक नहीं पूछा। पूरी उम्र अपने पास रखना तो बहुत दूर की बात है, ये लोग तो मुझे 4 दिन भी अपने पास न रखे। भाई तू बिल्कुल सही कह रहा था। दीदी ऐसी गलती कभी मत करना, क्योंकि बुढ़ापे में अपने पास पैसा होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बुढ़ापे में औलाद सहारा नहीं होती, पैसा सहारा होता है। आज जब मुझ पर बीती है तो मुझे समझ में आया कि बुढ़ापे में औलाद नहीं पैसा काम आता है।